ओके, अगर वो अभी भी हथियार लेके आई नहीं है तो फिर लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई के बिना ड्रामा अधूरा है, नानी के बिना मैदान सुन। है अगर नानी हथियार नहीं लाइन तो क्या सब खत्म हो जाएगा? लेकिन मेरे साथ पिंटू भी है, पिंटू के साथ पब्लिक भी है, और पब्लिक के साथ पिंकू, भोले, गोलू, और गोलू की मम्मी भी है, और गोलू के पापा भी हैं जो पिछले एपिसोड में गुम हो गए थे लेकिन अचानक आज फिर प्रकट हो गए हैं। कहते हैं ये सब टीवी के कमाल हैं, कब कौन कहां से आ जाए पता नहीं चलता। तेजतर पिंकू बोलता है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पर उसे ये नहीं पता कि उसके जूते की लेस खुली है और वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही गिर जाएगा। उधर भोले हर चीज को सीरियस ले रहा है। उसने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया है कि अगर नानी नहीं आई तो वो खुद तलवार बन जाएगा और किसी की भी नहीं सुनेगा। लेकिन तलवार बनने से पहले उसे पता चला कि उसकी मम्मी ने उसे दूध नहीं दिया, तो अब वो भूखा तलवार बनेगा, यानी कमजोर तलवार बनेगा, यानी टूट सकता है। उधर गोलू की मम्मी कहती है कि गोलू अकेला नहीं है, गोलू के पापा भी हैं, जो अचानक से रोते हुए बोले कि मैं तो सिर्फ किराए का बाप हूँ, असली बाप शायद कोई और है। और ये सुनते ही सब चौंक गए, क्योंकि पिंटू और गोलू का चेहरा थोड़ा मिलता था, लेकिन किसी ने कभी गौर नहीं किया। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, तुम दोनों का तो खून का रिश्ता है, क्योंकि दोनों को आम पसंद है। लेकिन फिर बोल पड़ा, आम तो मुझे भी पसंद है, फिर तो मैं भी गोलू का बाप हूँ। अब मामला और उलझ गया। इधर विहान प्रताप सिंह नाम के बच्चे का नाम रखने को लेकर इतनी बहस हो गई कि सब भूल गए कि असली मुद्दा क्या था। मुद्दा था नानी और उनका हथियार, और अब तक वो नहीं आई थी। सबको डर था कि नानी कहीं बुआ जी के साथ कोई सीक्रेट मिशन पर तो नहीं निकल गई। उधर मिस्टर बुआ, जिनका असली नाम किसी को पता नहीं था, वो खुद को इंटरनेशनल नाम वाला बताते थे। बोले मेरा नाम सुनते ही यूएन तक कंपा जाता है। लेकिन असल में वो राशन की दुकान में नौकरी करते थे और हर महीने लिस्ट में गड़बड़ कर देते थे। खैर, जब बुआ जी आईं तो उनके साथ एक बक्सा था और सबको लगा कि अब आया असली हथियार। लेकिन जब बक्सा खुला तो उसमें निकला एक पुराना हारमोनियम और बुआ बोली, लड़ाई से पहले संगीत जरूरी है, माहौल बनाना है। और तभी विहान प्रताप सिंह की दादी बोली, अबे नाना है। और तभी विहान प्रताप सिंह की दादी बोली, अबे ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है और अब हमें कुछ करना ही होगा। उस रात पूरा मोहल्ला छत पर चढ़ गया। किसी ने बाल्टी पकड़ी, किसी ने झाड़ू, और किसी ने गोलू को ही हथियार बना लिया, क्योंकि गोलू थोड़ा भारी था और उससे मारने पर चोट हो सकती थी। तभी एक आवाज आई, रुक जाओ। मैं आ गई और सबने देखा नानी सीधा रिक्शा से उतरते हुए आ रही थीं। उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में आग थी और उनकी चाल में तूफान। सबने पूछा, हथियार कहाँ है? तो उन्होंने कहा, हथियार हमारे इरादे हैं जो झुकते नहीं, हथियार हमारी हिम्मत है जो डरती नहीं, और हथियार हमारे साथ हैं जो साथ छोड़ते नहीं। ये सुनते ही भोले की आंखों में आंसू आ गए और उसने पिंटू को गले लगा लिया और कहा, आज से तू मेरा सगा भाई है। और पिंटू बोला, नहीं, मैं पहले से ही हूँ, सिर्फ तू भूल गया था। उधर गोलू के पापा ने गोलू की मम्मी से पूछा, क्या मैं असली बाप हूँ या सिर्फ सीजनल किराए वाला? तो मम्मी ने कहा, तू जैसे भी है बाप तो है। और गोलू बोला, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे ये सब नहीं पता, मैं बस लड्डू खाना चाहता हूँ। उधर मिस्टर बुआ बोले, अब सब तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। और सबने पूछा, कौन सी लड़ाई? तो बुआ बोले, मोहल्ले की पहचान की लड़ाई, मोहल्ले के क्रिकेट टूर्नामेंट की लड़ाई, और वो भी पड़ोस की गली से, जिनका कप्तान है कुलदीप। और कुलदीप ने पिछले साल हमारी टीम को हराया था, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉल बदल दी थी। इस बार बदला लेना है और इस बार नानी खुद टीम की कोच होंगी। तब से पूरे मोहल्ले में प्रैक्टिस शुरू हो गई। किसी के पास बल्ला नहीं था तो किसी ने बांस काट लिया, कोई पैड की जगह तवा बांधकर खेल रहा था, और विकेट कीपर के पीछे गोलू बैठा था, क्योंकि वो चौड़े शरीर का था और गेंद को रोक सकता था। भोले फील्डिंग करते करते ख्यालों में खो गया और सोचने लगा कि कहीं मैं ही कुलदीप तो नहीं, क्योंकि मुझे भी बॉलिंग पसंद है। और फिर उसने खुद को ही तमाचा मारा और कहा, नहीं, मैं भोले ही रहूंगा। नानी ने टीम को ट्रेंड किया और बताया कि खेल सिर्फ हाथ से नहीं, दिमाग से भी खेला जाता है। और मिस्टर बुआ ने टीम के लिए टी शर्ट्स छपवाईं, जिस पर लिखा था मोहल्ला टाइगर्स, लेकिन गलती से टाइगर्स की जगह टाइगर्स विद ए लिखा गया। अब नानी बोली, मजाक बाद में, पहले मैच जीतना है। मैच वाले दिन सब तैयार थे। कुलदीप की टीम आई पूरी यूनिफॉर्म में, प्रोफेशनल किट के साथ, और हमारी टीम आई झाड़ू, बल्ला, तवा, स्टंप्स और गोलू लेकर।
लेकिन इरादे पक्के थे। मैच शुरू हुआ पहली ही बॉल पर भोले आउट हो गया, लेकिन कहा कोई बात नहीं, खेल भावना जिंदा है। दूसरी बॉल पर पिंटू ने चौका मारा, तीसरी पर पिंकू ने रन दौड़ते हुए गिरा, लेकिन फिर भी 2 रन बना लिए। नानी चिल्लाइन भाग गोलू भाग, और गोलू ने भागते हुए चौका मारा। आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर था मिस्टर बुआ। उन्होंने बल्ला घुमाया और बॉल गई हवा में। सबकी सांसें थम गईं। बॉल धीरे धीरे जा रही था और सीधा जाकर कुलदीप के सिर पर लगी और कुलदीप बेहोश और रन। पूरे मैच जीत पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। नानी ने हाथ उठाकर कहा, यही है असली हथियार, हमारी एकता, हमारी हिम्मत और हमारी हंसी। अब कोई हमें नहीं हरा सकता। गोलू ने लड्डू खाया, भोले ने आत्ममंथन किया, इंटू ने एक सेल्फी ली और मिस्टर बुआ बोले, मैं इंटरनेशनल हूं फिर भी। और फिर सबने एक साथ कहा, हम सब साथ हैं, क्योंकि यही है हमारी असली जीत।